मैं आपको प्रिंटर को ये बताऊंगा कि प्रिंटर को शेयर कैसे करते हैं नेटवर्क पे। जैसे एक हमारे पास ये प्रिंटर है, इसका इस्तेमाल कोई और दूसरा कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रिंटर को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो प्रिंटर जो है आपको बैक साइड पे आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के अलावा वो चालू होना चाहिए। उसमें प्रॉपर आपका जो देखना चाहिए पेजेस होना चाहिए, उसकी जो कार्टेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। इसके बाद जो यहाँ की सेटिंग होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेटवर्क की क्या करना है, सिस्टम से क्या सेटिंग करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको देखना है कि कैसे इसको करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये सेटिंग का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप सबसे नीचे जाएंगे इसमें, जिसमें आपको नेटवर्क सेटअप में ऑप्शन लिखा है। अब नेटवर्क सेटअप में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब आईपी सेटिंग में जाने के बाद आप एक बार ओके करना होगा आपको। जैसे अगर आपको चेंज करना है तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। यदि आपको अपने सिस्टम को यानी अपने प्रिंटर को मैनुअल कोई आईपी देना है तो हमारे यहाँ पे मैनुअल आईपी दिया जाता है। मतलब कि हमारे पास कम से कम 50 से 60 प्रिंटर हैं, तो हम मैनुअल आईपी बनाकर रखे हैं कि अगर इस सिस्टम को डिमांड होती है तो हमारा जो भी स्विच या राउटर होगा इसको चेक इन करेगा। इसका जो भी चेक इन करने का मतलब इसका जो भी डिटेल्स होगा, जैसे कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मैक एड्रेस होता है, उसको आइडेंटिफाई करेगा और इसके बाद उसको वो आईपी उस रेंज का ही देगा जिसकी इसकी नीड है, ठीक है। देन इसके बाद जो है हमने इसको अप्लाई कर दिया, हमने सारी चीज़ करके। अगर आपके पास ज़्यादा सिस्टम्स नहीं हैं तो आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक भी रख लेना है, तो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा वायरलेस से, ठीक है ना। अब आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक की सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आगे की जो सेटिंग होती है वो आपके सिस्टम में होती है। तो मैं सिस्टम में ले चलता हूँ आपको। तो अब आप ये देख सकते हैं मैं प्रिंटर शेयर कैसे करते हैं नेटवर्क पे वो बताऊंगा। जैसे यहाँ बीच में एक प्रिंटर है और इधर ये समझ लीजिए जैसे लैपटॉप लगे हुए हैं वैसे आपके डेस्कटॉप पीसी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको शेयर करना आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको शेयर करना है। तो फर्स्टली आपको शेयर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस भी आएगा जो कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। तो ये करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रिंटर है वो किस मतलब किस मॉडल का है। जैसे एचपी का मेरे पास प्रिंटर जो है ना, एचपी लेजरजेट प्रो M329 है। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। या तो ड्राइवर आप जैसे आप गूगल पे जाइए या आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल से अगर आप डाउनलोड यहाँ पे जाएंगे उसका नाम पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे HP प्रिंटर, HP प्रिंटर कौन सा है, M329 ड्राइवर। नीचे ये ड्राइवर आएगा, ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। तो ड्राइवर डाउनलोड आप यहाँ से कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। अभी हमारे पास ड्राइवर रखा हुआ है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम उस ड्राइवर को क्या करेंगे, डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर देंगे। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ड्राइवर हमारे जो लोकेशन पे रखा है वो देखिएगा आप। मैं इसे अपनी शेयर फाइल पे रखता हूँ और शेयर फाइल पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कई सारे जो प्रिंटर हैं उनके सभी के बारकोड यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा ड्राइवर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रिंटर है उसका जो ड्राइवर है HP329DW, ठीक है ना। तो हम इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ये थोड़ा समय लेगा और समय लेने के बाद ये डायरेक्टली आपको रन कमांड पे लेकर आएगा। तो आपको रन करना है, उसके बाद की प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लाइन पे बने रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पे आपको प्रिंटर से रिलेटेड डीप से डीप नॉलेज और अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में कभी भी आपको प्रिंटर का इशू होता है तो उससे आप सीख भी सकते हैं, अपने कंपनी में काम भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास आप कंपनी के यूजर नहीं हैं तो आप नॉर्मल यहाँ से भी जानकारी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया है इंस्टॉलेशंस के लिए, तो ये आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको कनेक्ट न्यू डिवाइसेस करना है, ठीक है ना। मे बी आपका प्रिंटर शेयर है क्योंकि हमने वहाँ से आपका प्रिंटर ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन नेटवर्क पे आपका दूसरा जो कोई सिस्टम लगा होगा वहाँ पे, मतलब उसी नेटवर्क पे, तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, कनेक्ट न्यू डिवाइस।
अब आपको मैनुअल पे करना है, मैनुअल सेटअप पे, ठीक है। अब मैनुअल सेटअप पे क्यों करना है उसका भी मैं बताऊंगा आपको। मैनुअल सेटअप पे करना है क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं। यहाँ पे टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल्स होता है, उसके तहत प्रिंटर को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आप किस माध्यम से प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आप वायर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया है आपने, या आपने यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट किया है, या कनेक्ट लेटर किया है आपने। तो आपने वायरलेस किया है, वायरलेस किया है और वायर नेटवर्क से किया है, तो हमने वायर नेटवर्क से किया है। वायरलेस का मतलब जैसे वाईफाई होता, हमने वायर नेटवर्क मैंने आपको शुरू के वीडियो में ही दिखाया है, ठीक है ना। अब हम हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमारे नेटवर्क पे प्रिंटर यहाँ पे होंगे, उस सारे प्रिंटर के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे हमारे पास जो भी उधर वाला प्रिंटर था उसका हम आईपी आपको दिखाते हैं। इस प्रिंटर में आप नीचे देख पा रहे हो कि इसमें आईपी क्या दिया हुआ है, 10, 66, 243 और 83 दिया हुआ है ना। तो अभी मैं आपको सिस्टम पे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप आईपी देख लीजिए और ये मैक एड्रेस होता है। तो हमारा जो भी स्विच या राउटर से हमारा ये कनेक्टेड होगा, हमें जो आईपी मिल रहा है या फिर हम मैनुअली दे रहे हैं, उसका मैक एड्रेस जो है हमारे स्विच में पहले से ही है, इसलिए वो उस आईपी को हमें असाइन कर पा रहे हैं। फिर आगे में अगर कभी भी मैं आईपी की क्लास लेता हूँ तो मैं आप ज़रूर बताऊँगा, इतना अच्छा बढ़िया बताऊँगा कि आपको कभी दोबारा इशू नहीं होगा। आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर रहेंगे, आप अपनी कंपनी पे अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी जो भी आपका, जैसे हमने आईपी जो देखा ना वो 83 है, यहाँ पे 83 अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 83 इसलिए अवेलेबल नहीं होता यहाँ पे है क्योंकि जो हमने दिया वो मैनुअल आईपी दिया है, ठीक है ना। अब मैनुअल जो मिलता है किसी एक को मिलता है, तो उसको अब उसको शेयर करना है तो हमें यहाँ पे उसकी आईपी अलग से नीड में डालनी पड़ेगी। तो अभी इन चारों में से जो भी आपको लेना है उसको क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। आप तो वो प्रिंटर जो होगा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद ये तो मैंने बताया डायरेक्टली आपका किससे जो तरीका होता है, ये समझिए। ये जो डायरेक्टली तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये डायरेक्टली तरीका होता है कि आप ड्राइवर से ही उसे फाइंड कर लीजिए। लेकिन अगर आप ड्राइवर से फाइंड नहीं करना चाहते तो आपकी इसमें कंट्रोल पैनल होता है, आप कंट्रोल पैनल पे जाइए और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अभी आगे की जो सेटिंग है ना, वो सेटिंग को आपको क्लिक करना है जिससे आपके इसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर दिख रहा है, ये इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए काफ़ी सारे आपको प्रिंटर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, दिस प्रिंटर दैट आई वॉज नॉट, मतलब यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये आपका बैक करिए इसको पहले, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे अगर दिखते हैं, अगर हैं भी, क्योंकि अगर बहुत सारे नेटवर्क में हैं तो आप किधर कब तक ढूंढेंगे, इसलिए आप यहाँ पे क्लिक करिए और सेलेक्ट। यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं कि शेयर प्रिंटर बाय नेम है आपके प्रिंटर का, वो बता दीजिए। ऐड प्रिंटर बाय यूजिंग आईपी एड्रेस और होस्ट नेम, तो हमने आईपी एड्रेस और होस्ट नेम किया, ठीक है ना। यहाँ पे टीसीपी आईपी डिवाइस करना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी इसी को करना है आपको, होस्ट नेम या फिर आईपी एड्रेस डालना है। तो हमारे पास 10 डॉट था, 66 था, 243 था और 83 था। हम इसको नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यू एडेड अस सक्सेसफुली। तो आप एक चीज़ को ये समझ जाइए कि प्रिंटर को इस माध्यम से भी कनेक्ट कर लिया जाता है। तो दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके बताए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और मैं अभी इस चैनल को नए तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया है, तो आगे चल के आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं ज़रूर दूंगा और इससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास ये बार कोड भी है, काफ़ी सारे बार कोड हैं, इसमें भी कभी इशू आएगा ये भी बताऊंगा, सिस्टम के अंदर क्या क्या इशू आते हैं वो भी बताऊंगा। बने रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।